हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 6 फरवरी 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscjlpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है, तो इसका सही जवाब था 53। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि सीबीआई के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब था प्रवीण सिन्हा। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी नेशनल सेफ्टी काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एसएन सुब्रमण्यम। तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एसएन सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। सुब्रमण्यम एल&टी के सीईओ और प्रबंध निदेशक हैं। वह लंबे समय से एल&टी के बुनियादी ढांचा कारोबार की अगुवाई कर रहे हैं। यहाँ उन्हें तस्वीर में देखिए। एल&टी देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियों में से है। यह भारी इंजीनियरिंग, रक्षा और पोत निर्माण क्षेत्र में कार्यरत है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो किस भारतीय अमेरिकी को नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ यानी कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब था भव्यालाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेयर अबाउट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, झुम्पा लाहिड़ी। तो पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखिका झुम्पा लाहिड़ी की नई किताब का शीर्षक है वेयर अबाउट्स। पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस के हामिश हैमिल्टन के तहत प्रकाशित की जाएगी। यह उनके पहले इतालवी यानी इटालियन उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद है और अप्रैल 2021 में जारी किया जाएगा। उनके पिछले उपन्यास दी लो लैंड 2013 की तरह यह भी एक महिला और उसकी यात्रा के आसपास केंद्रित होगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आयशा अजीज। तो कश्मीर की 25 वर्षीय आयशा अजीज देश की सबसे युवा महिला पायलट बन गई हैं। हाल के वर्षों में कश्मीर की इस युवा पायलट को रूस के सोकोल एयरबेस पर फाइटर प्लेन मिग-29 उड़ाने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में आयशा ने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब BFC से एविएशन में ग्रेजुएट किया और साल 2017 में कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल किया। यह उन्हें तस्वीर में देखिए। आयशा 15 साल की उम्र में पायलट लाइसेंस पाने वाली सबसे युवा छात्र भी रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक निम्नलिखित में से किस संस्थान में शुरू किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, PGI चंडीगढ़। तो सबसे पहले PGI-MER की फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो चंडीगढ़ के PGI-MER में देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है। एक्सीडेंट में हाथ या पैर गंवा चुके मरीजों के लिए अपनी तरह के इस पहले क्लिनिक का नाम PGI एम्प्यूटी क्लिनिक है, जिसका मुख्य उद्देश्य एम्प्यूटी मरीजों को सामाजिक, शारीरिक और मानसिक सहायता देना है। ये स्पेशल क्लिनिक इन मरीजों का डेटाबेस रखेगा। इसके साथ ही मरीजों के बीच अच्छे संबंध और उनकी समस्याओं को सामने रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किस कंपनी के साथ मिश्रित कच्चे माल के विकास और उत्पादन के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर स्वाक्षर किए हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिश्र धातु निगम लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और मिश्र धातु निगम लिमिटेड ने बेंगलुरु में एरो इंडिया 2021 के दौरान मिश्रित कच्चे माल के विकास और उत्पादन के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर स्वाक्षर किए हैं। इस तरह के समझौता ज्ञापन पर समग्र कच्चे माल के लिए पहली बार हस्ताक्षर किए गए हैं। यहाँ तस्वीर में देखिए। MOU पर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक HAL श्री R माधवन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में मिधानी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर SK झा द्वारा हस्ताक्षर किए गए। मिधानी भारत में विशेष धातु और मिश्र धातु की निर्माण सुविधा है जो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है जिसका मुख्यालय बैंगलोर कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है,
दिल्ली सरकार ने किसे बढ़ावा देने के लिए हाल ही में स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिक वाहन। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है और लोगों से शहरों में प्रदूषण से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने की अपील की है। इसके अलावा दिल्ली सरकार अगले 6 हफ्तों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को काम पर रखेगी। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ ने कोविड-19 वैक्सीन की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए भारत के किस संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिसेफ ने नोवावैक्स और एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के टीकों की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत यूनिसेफ के पास करीब 100 देशों के लिए टीके की 1.1 अरब खुराकों तक पहुंच होगी। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 टीके कोविशील्ड का निर्माण भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हो रहा है और नोवावैक्स का निर्माण अमेरिका स्थित नोवावैक्स इंक द्वारा किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा कोष यानी यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक है हेनरीटा फोर। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य ने पंचायत चुनावों के दौरान शिकायतों से निपटने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक मोबाइल ऐप ई वॉच ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त ने हाल ही में एक मोबाइल ऐप ई वॉच ऐप लॉन्च किया है। इसे चुनाव आयुक्त द्वारा पंचायत चुनावों के दौरान शिकायतों से निपटने में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो जलीय कृषकों यानी एक्वा फार्मर्स के लिए भारत का पहला बहुभाषी कॉल सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। बात करें यहाँ पर आंध्र प्रदेश की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है श्रीशैलम डैम कृष्णा, सोमासिला डैम पेना और पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है पपिगोंदा नेशनल पार्क, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और पुलिकत लेक बर्ड सेंचुरी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है बिश्वभूषण हरिश्चंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 10.5%। तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी ने रेपो दर को 4% और रिजर्व रेपो दर को 3.35% पर ही रखने का निर्णय लिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नीति की समीक्षा की घोषणा करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीडीपी की वृद्धि 10.5% रहने का अनुमान है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो इसका सही जवाब है -7.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने हाल ही में किस देश से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल मंगवाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप मंगाई है क्योंकि यह 2035 तक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बन गई है। अमेरिकी तेल प्रमुख ऑक्सीडेंटल के एक डिवीजन ऑक्सीलो कार्बन वेंचर्स OLCV ने रिलायंस को कार्बन न्यूट्रल ऑयल वितरित किया। रिलायंस गुजरात के जामनगर में एक साल में 68.2 मिलियन टन की क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन ऑयल रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स संचालित करता है। अंबानी ने पिछले साल जुलाई में 2035 तक रिलायंस को एक नेट कार्बन जीरो कंपनी में बदलने की योजना का अनावरण किया था। बात करें यहाँ पर यूएसए की तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और करेंसी है यूएस डॉलर। बात कर लेते हैं यहाँ पर आज के सेशन के क्विक समरी की। तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल के चेयरमैन बने हैं SN सुब्रमण्यम। वेयर अबाउट्स बुक झुम्पा लाहिड़ी ने लिखी है। यंगेस्ट फीमेल पायलट ऑफ इंडिया बन गई हैं आयशा अजीज। इंडिया का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक PGI चंडीगढ़ में बनाया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिश्र धातु निगम लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है। स्विच दिल्ली कैंपेन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए शुरू किया गया है। यूनिसेफ ने लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ कोविड-19 वैक्सीन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक पैक्ट किया है। ई वॉच ऐप आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है।
आरबीआई के अनुसार जीडीपी ग्रोथ इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है 10.5%। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कार्बन न्यूट्रल ऑयल यूएसए से मंगवाया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने किसे बढ़ावा देने के लिए हाल ही में स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।